अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक्स लवर्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक हमने स्टार्ट की थी बर्नानकी की, उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है बेसिकली प्रोडक्टिविटी, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, हम बार बार अपने एनालिसिस में, इकोनॉमिक एनालिसिस में बार बार ये देखते हैं कि चाहे हम माइक्रो एनालिसिस देख रहे हो या मैक्रो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हो, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात जब भी फर्म की बात आएगी, जब भी गवर्नमेंट की बात आएगी, जब भी किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी की बात आएगी, तो हम वहाँ पे जो है एक वर्ड पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली देखते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है। इकोनॉमी के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली वो अवामिल होते हैं या वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस के अंदर यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब उनको 4 कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड किया है। उन कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले लैंड आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी आपने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लैंड की ज़रूरत होगी कि एक फिजिकल लैंड आपके पास अवेलेबल हो जिसमें जिसके ऊपर आप जो है वो उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। सेकेंड नंबर पे हमारे पास लेबर आ जाती है। जब तक हम लेबर हायर नहीं करेंगे, जब तक हम कोई वर्कर्स हायर नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो लेबर भी एक प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस में एक अहम जो है वो जूज होता है। ठीक है, सो सबसे पहला हमने देखा लैंड, सेकंड नंबर पे लेबर, थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो कैपिटल। ठीक है, कैपिटल भी किसी भी चीज़ के लिए बहुत जरूरी। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कैपिटल में, लैंड भी कैपिटल में आ जाता है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एसेट्स बेसिकली कैपिटल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, और तीसरी जो चौथा इसमें पॉइंट आता है वो एंटरप्रेन्योर्स होता है। कोई ऑब्वियसली कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई एक ऐसा ह्यूमन जो कि एंटरप्रेन्योर हो, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, इन्वेस्टमेंट करे उस प्रोजेक्ट को या उस इंडस्ट्री को। ठीक है, उसकी भी ज़रूरत होती है। सो हमने देखा कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी प्रोसेस को, प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस को लेके चलने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन को। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन है। कि अगर आपको प्रोडक्शन फंक्शन की समझ सही से आ जाती है, यानी आपको प्रोडक्शन फंक्शन प्रॉपरली समझ आ जाता है कि इसके अंदर शॉक किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं या इसमें शिफ्ट कैसे आता है, इसकी स्लोप कैसे होती है, तो आप जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा जो मेन प्रोसेस है वो प्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे वो जो है फर्म है, ठीक है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। सही। सो जब वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो उसका मतलब यही होता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं और उससे उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को। प्रोडक्शन फंक्शन अगर आप बुकिश लैंग्वेज में देखें हम, तो हमें बहुत ज़्यादा ये हर जगह ये फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आता है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के और साथ ए लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये फैक्टर्स हैं क्या क्या। बेसिकली y जो है इसमें वो आउटपुट को डिनोट करता है। ठीक है, y का मतलब है कि ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सारे प्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद जो ओवरऑल हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो y होता है। ठीक है, इसके बाद अगर लेबर की बात करें तो एल जो है वो लेबर को डिनोट करता है और के जो है वो कैपिटल को डिनोट करता है। बेसिकली इंटरप्रेन्योर और जो हमारा था, हमने पीछे पढ़ा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, लेबर और कैपिटल बेसिकली हमारे सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हैं फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के। लैंड को और एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इनकाउंटर नहीं करते। ठीक है, सो हमने लिया कि आउटपुट जो है वो किस चीज़ का फंक्शन है, हमारे पास लेबर का और कैपिटल का। और इसके साथ साथ ए भी हमने एक जो है वो लगाया फिगर। ए का, ए जो है वो डिनोट किसको करता है, टोटल प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को, यानी इफेक्टिवनेस विद विच लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिविटी। किस इफेक्टिवनेस के साथ इसमें स्किल्स आ सकते हैं। अगर लेबर की स्किल ज्यादा है या हमने विद पैसेज ऑफ टाइम लेबर को ट्रेनिंग दे ली है, ठीक है, तो उसकी अब स्किल ज्यादा हो गई है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो वो शॉक कहाँ पे आएगा, वो ए के अंदर आएगा।
इसके साथ साथ अगर इकोनॉमी में कोई शॉक आ जाता है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। सो उसका जो वो शॉक का जो इफेक्ट आएगा वो लेबर के या कैपिटल के अंदर एब्जॉर्ब करने की बजाय हम ए के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको हम ओवरऑल प्रोडक्टिविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला में बेसिकली 4 चीजें थी, वाई फॉर आउटपुट, एल फॉर लेबर, के फॉर कैपिटल एंड ए फॉर इफेक्टिवनेस, या फिर हम इसको टेक्नोलॉजिकल शॉक भी कह सकते हैं, या हम इसको टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए की एग्जाम्पल को थोड़ा सा और डिफाइन करें, ए को देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि अगर आउटपुट जो लेबर है वो 50 है और कैपिटल हमने 2 दिया है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ए की वैल्यू जो होगी वो वहां पे 1 होगी। लेकिन अगर हम कैपिटल और लेबर की वैल्यू को सेम रखें, यानी लेबर की वैल्यू 50 ही रहे और कैपिटल 2 ही रहे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल शॉक आ जाए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, और हमारी वैल्यू जो है ए की वो 1 से 2 हो जाए, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। यानी हमने देखा कि 100 से 200 पे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो शिफ्ट हो गई। Economy's production decision depend on amount of input, labor और capital, raw material, energy वगैरह, ठीक है। यानी इकोनॉमी के अंदर जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे अपने डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट में कितना कैपिटल ले रहे हैं, कितना लेबर ले रहे हैं, ठीक है, कितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस के अंदर से यूज होगी, क्योंकि जिस तरीके से जितनी हम महंगी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमें उसका प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोडक्टिविटी के डिसीजन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। अब अगर प्रोडक्शन फंक्शन को एक दफा फिर देखें तो y इज इक्वल टू ए, अगर हम बुक में देखें जो बर्नानकी की बुक है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन लिखा गया है वो इस तरीके से लिखा गया है, y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ f k एंड n। यहाँ पे लेबर को मोस्ट ऑफ द टाइम एल की बजाय एन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे दोबारा लिखा गया है ये फंक्शन ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें कि एल और एन जो है वो सेम ही है। लेबर के लिए एन भी यूज किया जाता है और नंबर ऑफ लेबर्स के नाम से आप याद कर सकते हैं, या फिर आप एल के साथ भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल टू रियल आउटपुट, ए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, c जो है हमारा कैपिटल था, n फॉर लेबर था, और f जो है वो हमारी फंक्शनल फॉर्म के लिए यूज हुआ। शेप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया और देख लिया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें एनकाउंटर करती हैं। अब बनता किस तरह से है प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है कि फंक्शन जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमेशा उसकी स्लोप अपवर्ड होती है, यानी वो मूव अपवर्ड कर रहा होता है, कभी भी डाउनवर्ड नहीं मूव कर रहा होता। प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्टिंग से जाहिर सी बात है जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल लगाएंगे या लेबर लगाएंगे या फिर दोनों इनपुट लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपकी आउटपुट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने पहले अगर 2 लेबर यूज किए किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए, अब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 लेबर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो प्रोडक्शन फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी स्लोप जो है हमेशा अपवर्ड होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एज कैपिटल इंक्रीजेस आउटपुट इंक्रीजेस, कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो भी आउटपुट इंक्रीज करेगा, और साथ लेबर इंक्रीज करेंगे तो भी हमारा आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा। सो इससे इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमारे एक्सिस पे हमारे पास कैपिटल है, लेबर है, या फिर दोनों है, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है और साथ साथ लेफ्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड उसकी स्लोप होती है। Slope of production function flatter from left to right as more of k leads to more output, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप है वो फ्लैटर होना स्टार्ट हो जाती है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। और फ्लैटर क्यों होती है कि देखें जब स्टार्ट में हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ठीक है, यहाँ तक हमारी अगर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है, तो इससे क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्टिविटी, तो उतना शॉक नहीं आया, उसमें कर्व नहीं आया, ठीक है। तो इसमें फ्लैटर हमारे पास एक जो स्लोप है वो आ रही है यहाँ पे विद द इंक्रीज इन कैपिटल। सो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फ्लैटर होती है लेफ्ट से राइट की तरफ एज मोर के लीड्स टू मोर आउटपुट, क्योंकि ज्यादा के जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो
इंक्रीज होगा, लेकिन जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है वो डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल जितना भी आउटपुट नंबर जो नेट चेंज जो आ रहा होता है, फर्स्ट 10 यूनिट्स की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो नेक्स्ट 20 की नहीं हो सकती, वो डिमिनिशिंग यूटिलिटी होती है। ठीक है, सो जो यूटिलिटी हो तो इंक्रीज रही होती है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट। हो सकता है शुरू में जो इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो 100% हो, लेकिन जब आप अगले 10 यूनिट इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी है वो 80% इंक्रीज हो रही हो। सो यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज होगी। इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी हम कहते हैं, या फिर जब अगर यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये डिमिनिशिंग यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये उसी में आता है कि जब भी आप किसी चीज को इंक्रीज कर रहे होते हैं और उससे दूसरी चीज इंक्रीज भी हो रही हो लेकिन रेट कम हो रहा हो तो उसको हम डिमिनिशिंग में लेके आते हैं। इसी तरह प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस में भी यही होता है कि जब आप कैपिटल या लेबर की इनपुट इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट इंक्रीज तो होती है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज हो रही होती है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट हम करते हैं एमपीके से, ठीक है, यानी एम फॉर मार्जिनल, पी फॉर प्रोडक्ट एंड के फॉर कैपिटल। ठीक है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के चेंज होने की वजह से आउटपुट के अंदर जितना भी चेंज आएगा, ठीक है, यानी हमारे पास पहले 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल थे, ठीक है, और हमारी प्रोडक्टिविटी जो थी वो 100 थी, लेकिन अब हमने कैपिटल के 2 और यूनिट्स ऐड किए, यानी 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल अगर ऐड किए, उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो 110 हो गई है। ठीक है, सो हमारे जो कैपिटल में चेंज करने की वजह से जो आउटपुट में चेंज आता है उसको हम एमपीके यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है कि लेबर की चेंज करने की वजह से जो आउटपुट के अंदर चेंज आ रहा होता है, यानी लेबर अगर आपने पहले 5 यूनिट्स रखे हैं, ठीक है, और उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो 10 यूनिट्स की हो रही है, और जब आप 60 लेबर्स रखेंगे यानी 10 लेबर्स आपने इंक्रीज किया और उसके आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है, 12% होगी है, ठीक है, तो जो आपका चेंज आता है लेबर की एडिशन से इन द आउटपुट, ठीक है, उसको हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कहते हैं। इट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। बेसिकली हम एमपीके या एमपीएल जो होती है वो हमारी स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होती है, यानी चेंज आ रहा होता है ना, हम चेंज की बात कर रहे हैं कि एडिशनल चेंज की वजह से जो हमारे आउटपुट के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। सो ये इसी को हम स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। एमपीके जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट के साथ तो होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। मोर ऑफ कैपिटल मोर ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आप कैपिटल, जितना आप इनपुट इंक्रीज करेंगे, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो लेबर है, ठीक है, तो उतनी ही हमारी आउटपुट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। एमपीके डिक्लाइंस एज कैपिटल इंक्रीजेस, लेकिन कैपिटल तो आउटपुट तो इंक्रीज होगा लेकिन एमपीके डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है कि कैपिटल के इंक्रीज होने से आउटपुट तो इंक्रीज होगा लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल जो चेंज आ रहा होता है उसके अंदर वो डिक्लाइन की तरफ होता है। ठीक है, फिर द टेंडेंसी ऑफ एमपीके टू डिक्लाइन एज कैपिटल इंक्रीजेस इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब जो टेंडेंसी होती है एमपीके की के डिक्लाइन कर जाए, जैसे जैसे कैपिटल का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि एमपीके डिक्लाइन करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। हमने पीछे अभी यूटिलिटी की बात की थी, इसी तरह डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है कि कैपिटल के इंक्रीज करने से एमपीके जो है वो कम हो जाता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम हो जाता है, उसको हम मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो हमेशा स्लोप अपवर्ड करता है। हमने देखा लेफ्ट टू राइट जो है वो स्लोप अपवर्ड रखता है, प्रोडक्शन फंक्शन कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता। ठीक है, और देयर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, या फिर लेबर भी हो सकता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमेशा जो स्लोप है उसकी वो हमेशा डिमिनिशिंग में रहती है, हमेशा फ्लैटर में रहती है, क्योंकि जैसे जैसे एडिशनल चेंज होता है इन लेबर या कैपिटल तो हमारी आउटपुट तो इंक्रीज होती है लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज होती है।
ठीक है, अब थोड़ा सप्लाई शॉक को देख लेते हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्शन फंक्शन को पूरा देख लिया, हमने प्रोडक्शन फंक्शन का जो इक्वेशन थी उसको देख लिया, और देख लिया कि प्रोडक्शन फंक्शन बना कैसे होता है और उसकी क्या शेप होती है, और जो है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब सप्लाई शॉक को देखते हैं कि सप्लाई शॉक यानी प्रोडक्शन फंक्शन में चेंज किस तरह से आता है। ठीक है, तो इकॉनमी जो है वो कोई भी जो इकॉनमी है वो बेनिफिशियल शॉक्स भी ऑब्जर्व करती है और साथ साथ एडवर्स शॉक्स जो है वो भी ऑब्जर्व करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी कोई इंप्रूव हुई है इकॉनमी के अंदर। ठीक है, पहले मैनुअल रजिस्टर्स के ऊपर काम किया जाता था, अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंप्यूटर्स आए, पीसी कंप्यूटर्स जो थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप्स आए। ठीक है, और अब मजीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आई जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। अगर एक मैनुअल तरीके से हम जो है चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है। ठीक है, और उससे आउटपुट भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को इंटैक्ट करवाते हैं चीज़ों के अंदर तो उससे हमारी आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही होती है। इसी तरह अगर हम एडवर्स शॉक्स की बात करें तो ऑयल प्राइसेस आजकल कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं ओवरऑल वर्ल्ड। ये जो है वो हमारा ऑयल शॉक जो है वो आया हुआ है। ठीक है, प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक पे जा रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से इकॉनमी के अंदर एडवर्स शॉक आता है। यानी अब देखें कि जो फैक्ट्रीज जो पेट्रोल पे चलती थी या ऑयल पे चलती हैं, ठीक है, वो अब प्रोडक्टिविटी कम कर सकेंगी क्योंकि उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, सो जब रॉ मटेरियल महंगा होता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी जो है ऑयल की वजह से इफेक्ट होती है, सो ऑयल की प्राइसेस के चेंज की वजह से हमारी आउटपुट जो है वो इफेक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह बैड वेदर हो गया, कभी फ्लड आ गया, कभी हैवी मानसून हैं, एक्सट्रीम वेदर्स हैं। ठीक है, हीट स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है क्योंकि जब आपकी इससे बेसिकली बैड वेदर की वजह से लेबर इफेक्ट होता है, लेबर की हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है, और हेल्थ के इफेक्ट होने की वजह से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। सो कोई भी इकॉनमी जो है वो पॉजिटिव शॉक्स भी देखती है और नेगेटिव शॉक्स भी देखती है। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव शॉक्स की बात करें तो ट्रेनिंग्स या स्किल्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करवा देते हैं। ठीक है, सो इस तरह के पॉजिटिव शॉक्स जो हैं वो भी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव शॉक्स की बात करते हैं सबसे पहले कि पॉजिटिव शॉक्स का क्या इफेक्ट आता है प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, जब भी इकॉनमी के अंदर कोई भी पॉजिटिव शॉक आएगा, फॉर एग्जांपल कि आपने वर्कर्स की ट्रेनिंग ज़्यादा कर दी है। ठीक है, वर्कर्स के स्किल्स को इम्प्रूव किया। ठीक है, उनको आपने इंसेंटिव दे दिया है या फिर बोनसेस प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहे होते हैं तो आप वर्किंग आवर अपने बढ़ा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिले। ठीक है, सो जब आपकी प्रोडक्टिविटी या पॉजिटिव शॉक कोई भी आया है आपके चाहे वेज में आया है चाहे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर आया है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसकी स्लोप तो इफेक्ट नहीं होती। स्लोप हमेशा जो है वो अपवर्ड ही रहेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन और फ्लैटर ही रहेगी, लेकिन वो प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर ऊपर की तरफ, यानी प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो अपवर्ड जो है वो मूव कर जाता है। ठीक है, सो हमने देखा कि पॉजिटिव शॉक कोई भी आया है अगर इकोनॉमी के अंदर तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अपवर्ड मूव कर जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि उतने ही नंबर ऑफ लेबर्स के साथ अगर हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी में कितना ज़्यादा चेंज जो है वो आ रहा है, क्योंकि ये सारा चेंज जो है वो टेक्नोलॉजी के शॉक की वजह से आया है, और या फिर पॉजिटिव कोई भी इकोनॉमी का जो शॉक है उसकी वजह से आया है, यानी ए के अंदर इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए जो नॉट था, यानी जो प्रीवियस इनिशियल हमारा कर्व था, ए नॉट जो है वो कम है, यानी ए वन जो है हमारे पास ज्यादा है, यानी ए वन की वैल्यू ग्रेटर है ए नॉट से। ठीक है, सो इस फिगर के अंदर हमने कैपिटल को कांस्टेंट रखा हुआ है। लेबर की सिर्फ बात कर रहे हैं कि लेबर अगर लेबर की सिर्फ एक इनपुट हम ले रहे हैं, यानी लेबर ले रहे हैं। ठीक है, उससे प्रोडक्टिविटी करवा रहे हैं, तो जो इनिशियल हमारा कर्व था, ठीक है, उसके ऊपर उस पे हमारा प्रोडक्शन फंक्शन ये था, और प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व जो है वो यहाँ पे आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजिकल शॉक आया, ठीक है, या फिर इकोनॉमी के अंदर कोई भी पॉजिटिव शॉक आया, तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और साथ में क्या होता है कि हमारी ओवरऑल जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है विद द सेम अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर की अमाउंट जो है वो सेम रही है।
नेगेटिव शॉक को देखते हैं। नेगेटिव शॉक जब भी इकॉनमी के अंदर आता है तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शिफ्ट डाउनवर्ड हो जाता है ड्यू टू एडवर्स इकोनॉमिक शॉक। ठीक है, एडवर्स इकोनॉमिक शॉक की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमने देखा था पॉजिटिव की वजह से अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, तो अब जो नेगेटिव शॉक आता है तो स्लोप तो चेंज नहीं होती प्रोडक्शन फंक्शन की, लेकिन उससे क्या होता है कि शिफ्ट कर जाता है प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, अभी हम आगे जो डिफरेंट मार्केट्स पढ़ेंगे तो हम प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप को चेंज भी करके देखेंगे और डिफरेंट और तरह के शिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप सिर्फ ये बात याद अभी रखें अभी तक के लिए कि प्रोडक्शन फंक्शन में शिफ्ट किस लिए आता है कि टेक्नोलॉजिकल शॉक आता है कोई भी इकॉनमी के अंदर या फिर कोई भी एडवर्स शॉक आता है इकॉनमी के अंदर, तो प्रोडक्शन फंक्शन ओवरऑल जो है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारी जो आउटपुट है वो अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी लेबर होती तो आउटपुट जो है पहले ज्यादा थी, अब हमारी आउटपुट कम हो गई है। ठीक है, सो एडवर्स शॉक्स की वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सेम एज फॉर लेबर, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कोविड। ठीक है, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। ट्रेनिंग अगर कम है, ठीक है, स्किल्स नहीं है लेबर के पास तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एजुकेशन कम है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है तो हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। इसके साथ साथ अभी जो कोविड का आया था, ठीक है, लॉकडाउन लग गया था ओवरऑल, तो ये एडवर्स शॉक है। ठीक है, इससे हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।